देखो आगे ये है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, राज्य बोलते हैं, ठीक है। अब किसी भी मतलब राज्य के लिए ना कुछ कंडीशन होता है कि कोई भी मतलब क्षेत्र राज्य कब कहलाएगा, तो ऐसे ना 5 चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए, ठीक है। जब उस 5 चीज़ों को पूरा फुलफिल करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, हम लोग राज्य बोलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं राज्य के लिए, तो एक तो आपका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो है कि एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, ठीक। तो कितना है छत्तीसगढ़ का एरिया, है ना, तो 135,192 किलोमीटर, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होना चाहिए कि एक सरकार होना चाहिए, ठीक है। वहाँ क्या होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए या सरकार होना चाहिए, ठीक। जैसे अभी कौन है, कांग्रेस, ठीक है, तो सरकार है यहाँ पे, ठीक। फिर बोलता है तीसरा कंडीशन ये है कि वहाँ एक क्या होना चाहिए, उस एरिया में जनसंख्या क्या करनी चाहिए, निवास करनी चाहिए। तो यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 255 कितना था, 255 45 198 करोड़, ठीक है, याद रखोगे इसको ना, 255 45 198 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या, 2011 की जनगणना है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। अब इसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए। चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो है संप्रभुता। संप्रभुता कहने का मतलब यह है कि, है ना, कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आप अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए क्या हो, पूरी तरह से स्वतंत्र, ठीक है। तो ये है कि सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए, अपना निर्णय वो स्वतंत्र है, ठीक है कि नहीं। कांग्रेस सरकार अपना निर्णय खुद ले रही है, ठीक, ठीक। और किसी भी देश का क्या होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, किसी भी देश का एक हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे है ना, छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, भारत का। तो ये 5 बातें, मतलब ये 4 तो है, लेकिन अगर इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 बातें आप हमेशा याद रखोगे कि भौगोलिक क्षेत्र होगा, सरकार होगा, जनसंख्या होगी और वहाँ की संप्रभुता होगी, ठीक। अब देखो ये किसका हिस्सा है, भारत का, ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछ देना कि भारत के किस भाग में स्थित है छत्तीसगढ़, ठीक है, भारत के किस भाग में स्थित है छत्तीसगढ़, तो आपको आंसर करना पड़ेगा मध्य पूर्व, ठीक है। क्या लिखोगे, भारत के कौन से इलाके में स्थित है बोलेगा, तो मध्य पूर्व में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में, ठीक, भारत के मध्य पूर्व में स्थित है, ठीक, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर पूछता है, ठीक, किससे अलग हुआ था छत्तीसगढ़, एमपी से, तो एमपी के ना दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, भारत के मध्य पूर्व में है और एमपी के दक्षिण पूर्वी भाग में। अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा ये वाला, ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी के किधर पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी, समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसा बना के देख लेना, ठीक। ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, साउथ, ठीक है, ये वाले इलाके में अपना क्या है, छत्तीसगढ़। आगे समझ में, ठीक। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछता है, आरआई पटवारी जितना भी एग्जाम होगा ना, ठीक है, पीएससी के अलावा पीएससी में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन कठिन है, समझ में। कुछ क्वेश्चन ईजी आता है, उसको सही कर लेंगे तो अपन पास हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें हम पढ़ेंगे राज्य की संरचना। क्या पढ़ेंगे, राज्य की संरचना, ठीक है, राज्य की संरचना पढ़ना है, ठीक। अब देखो राज्य की संरचना में ना 2 टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट में ना 2 चीज पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संरचना, क्या पढ़ेंगे, ठीक, एक पढ़ते हैं प्रशासनिक संरचना और दूसरा पढ़ोगे प्राकृतिक संरचना, समझ में आ रहा है, ठीक। प्रशासनिक संरचना हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, और एक आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक, 2 चीजें पढ़नी। तो अब हेडिंग रहेगा आपका प्रशासनिक संरचना में क्या क्या शामिल होता है, ठीक। मतलब राज्य सरकार क्या करती है, प्रशासन के दृष्टिकोण से पूरे प्रशासन को कई इकाइयों में क्या कर देती है, बांट देती है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, प्रशासनिक संरचना, ठीक। जैसे जिला में तहसील बटा है, अनुभाग बटा है, ठीक, ब्लॉक स्टेट से बांटना। और प्राकृतिक विभाजन में होगा कि पर्वत पठार नदियों के हिसाब से क्या करना है, उसका चेंज करना है ना, प्रशासन का क्या करना है, विभाजन करना है, ठीक। तो अब हेडिंग करोगे आप राज्य की प्रशासनिक संरचना, ठीक है। क्या हेडिंग करोगे, राज्य की प्रशासनिक संरचना, राज्य की प्रशासनिक संरचना, ठीक है। अब राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है, ठीक, हमने कल क्या बनाया था छत्तीसगढ़ को, है ना, छत्तीसगढ़ में बताया था कि पूरे छत्तीसगढ़ को 1861 में मध्य प्रांत और बारार बना, ठीक है, ठीक। उसी में क्या बनाया, फिर एक 5 संभाग बनाए थे, कमिश्नरी, ठीक। तो सबसे बड़ा डिवीजन होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, संभाग होता है, ठीक, इसी को बोलते हैं डिवीजन, ठीक। संभाग के बाद उसको नीचे तोड़ देते हैं किसमें, जिला में, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक। जिला के बाद वो टूट जाता है सब डिवीजन में, जिसको बोलते हैं अपन अनुभाग, क्या बोलेंगे। इस प्रशासनिक संरचना को सेट करने देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको जमाने बोल देगा, बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते, आ रहा है समझ में, नोट करते चलोगे, ठीक है। नोट्स पूरा बनाना है भाई, ठीक। मैं पूरा नोट्स आप लोगों को बनवा दूंगा, कभी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट तोड़ेंगे क्या होगा, तहसील, ठीक है, समझ रहे हैं। अपन 2 महीने में भी ना लगभग 40-42 क्वेश्चन टच कर लेंगे, 50 में,
ठीक, मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मेरे पता है कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा ना, हर साल पढ़ाता हूँ, 2 महीने 2.5 महीने में कवर हो जाता है। ठीक, कुछ पढ़ा है ना कहीं चीज़ें में पढ़ता है ना। ठीक ठीक, तहसील के बाद क्या होगा, एक होगा उप तहसील। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सब तहसील। ठीक, अब उप तहसील के बाद राजस्व निरीक्षक क्षेत्र है ना, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं क्या, आरई एरिया। ठीक है, अब आरई के बाद चेंज हो जाता है पटवारी हल्का, किसमें हो जाएगा, पटवारी हल्का में। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा राजस्व गांव है ना, रेवेन्यू विलेज, लास्ट में ये होगा। तो ये हायरार्की है, आपको आप इसको सेट करने पूछता है। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले अब हम चालू करेंगे क्या, संभाग। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जिला, फिर उसके बाद हम लोग को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ रहा है। पहले संभाग पढ़ेंगे, फिर जिला पढ़ेंगे, फिर ये सबको तो नहीं पढ़ना है, केवल ये 2 टॉपिक करना है, ये आगे समझ में। ठीक, अब हेडिंग डालोगे छत्तीसगढ़ के संभाग। ठीक है, राजस्व ग्राम, ठीक है, रेवेन्यू विलेज। ठीक ठीक है, अब जो राजस्व ग्राम है, सॉरी क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो संभाग है, अब हेडिंग डालोगे छत्तीसगढ़ के संभाग, ये हेडिंग रहेगा, छत्तीसगढ़ के संभाग हेडिंग डालोगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो सबसे पहले बात क्या होता है कि संभाग क्या होता है। ठीक है, संभाग क्या होगा बताओ, देख के यहाँ से क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, संभाग देख के क्या बता देती, एक ऐसी प्रशासनिक इकाई है जो विभिन्न जिलों से मिलकर बनी है ना, जिलों के समूह को क्या बोलोगे, संभाग बोलोगे। ठीक है, और संभाग का जो प्रमुख होता है उसको संभाग आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, वो IAS रैंक का अधिकारी होता है, उसी को क्या बोलोगे आप, कमिश्नर है ना, कमिश्नर बोलते हैं। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, पहले बता दूँ। ठीक, मेंस में आ गया था। ठीक, समझ में आ रहा है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग है, समझ में आया ना, क्या बोला मैं इसको, विभिन्न जिलों का क्या होगा, समूह। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, और इसके प्रमुख को क्या बोलोगे, संभाग आयुक्त। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पहले बहुत पूछता था, अब नहीं पूछता भले। ठीक, ये कौन होता है, एक IAS अधिकारी होगा। ठीक, अब यहाँ से देखना है कि जो वर्तमान में कितने संभाग हैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में, कितने संभाग है वर्तमान में, अभी 5 संभाग है ना। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 5 संभाग है। ठीक है, अब 5 के नाम बताओ मेरे को। एक तो रायपुर संभाग सबसे पहले ही बना था शायद। ठीक, दूसरा कौन सा वाला है, बिलासपुर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर दुर्ग का, उसके बाद एक ऊपर वाला जिसको सरगुजा संभाग बोलते हैं, उसके बाद नीचे कौन सा होगा। तो ये 5 संभाग है टोटल। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और ठीक है बस्तर। ठीक है, आगे तो मैं कल बता दिया ना संभाग का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक, मध्य प्रांत का गठन किए थे, बरार बनाए थे 2 नवंबर 1861 को। फिर हाँ 62 में कमिश्नरी व्यवस्था चालू हुई, उनमें से 5 बनाए गए थे मध्य प्रांत और बरार में, जिनमें से एक था छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक है, और उसका मुख्यालय किसको बनाए थे, रायपुर। तो कहने का मतलब यह है कि रायपुर संभाग का गठन कब हुआ था, ठीक है 1862 में ना। ठीक है, कपड़ा कहाँ रखता है, अब देखो इसमें डायग्राम में ही सब कुछ लिख लेंगे ना, एक मैप बना लेते हैं, उसी में सब कुछ को नोट कर लेंगे। तो एक मैप बनाओ, ठीक, अलग अलग करके बना लेना। ठीक, आप लोग अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, इस टाइप से है छत्तीसगढ़, है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखो ऊपर वाला क्या है, ये वाला सरगुजा संभाग है। ठीक है, इसके बाद ये वाले को बोलेंगे क्या, मैप बना लो ना, आप लोग भी बनाओ ना, मैप को बनाओ और उसी में लिखते जाना। ठीक है, मैं इसी में बताते जा रहा हूँ, मैप बनाओ आप लोग। ठीक, तभी दिमाग में बैठते जा रहा है। ठीक, और नीचे वाला इसको बोलेंगे क्या, बस्तर संभाग। ठीक है, इसको बोलेंगे बस्तर। ठीक, उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो एक क्या बन जाएगा, दुर्ग, और एक क्या बन जाएगा, रायपुर। ठीक, ऐसा डिवाइड करो। ठीक, अब इसी में लिखते जाएंगे ना, जो रायपुर जो संभाग था। ठीक, अभी मैंने बताया ना सबसे पहला संभाग किसको बनाया गया था, रायपुर को। तो 1862 में बनाया गया। कब बनाया गया रायपुर संभाग, 1862 में। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संभाग कौन है, तो आपको आंसर क्या करना है, हाँ छत्तीसगढ़ राज्य का पहला संभाग है रायपुर। ठीक है, ठीक, सबसे पहला है और सबसे प्राचीन है। आगे ना समझ में, जो सबसे पहला होगा वही सबसे प्राचीनतम होगा। तो सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा अभी पूछेगा तो भी आंसर क्या होगा आपका, रायपुर संभाग होगा। ठीक है, सबसे प्राचीनतम। ठीक, अब इसके बाद जो है, इसके बाद कौन सा बना, इसके बाद बना था आपका बिलासपुर संभाग। दूसरे नंबर पे कौन बना है, बिलासपुर। तो बिलासपुर कौन सा है, ये है। ठीक है, अब जो बिलासपुर संभाग बनाया गया, तो ये बनाया गया आपको 1956 में। कब बनाया गया इसको,
ये पूछेगा, ठीक है। इस बार प्रशासनिक संरचना से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पूरा फेरबदल हो गया है ना जिलों में, ठीक। तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 1800 कब बना, 1956 में, ठीक है, सेकंड संभाग बनाया गया, ठीक। मध्य प्रदेश के गठन के समय स्थापित किया गया था इसको। कब किया गया था? इसी समय एमपी बनाया गया ना, एमपी के गठन के समय स्थापित किया गया। जो याद रखो, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो उस समय छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग बनाया गया, ठीक है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए कौन सा, बिलासपुर संभाग, ठीक। और बिलासपुर संभाग के बारे में है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पे, है ना, इसी में लिखो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा, वो होगा आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। इसके बाद आएंगे तीसरे वाले में, ठीक। जो तीसरा जो संभाग था, समझ में आ रहा है ना, इसको पहला डाल लोगे, ये वाला आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, बस्तर संभाग, तीसरा, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है आपका 1981 में। कब हुआ? 1981 में इसका गठन हुआ, ठीक है। अब 1981 में गठन हुआ है, ठीक। अब इसके बारे में विशेषता ये है कि जो अभी पढ़े ना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, बिलासपुर संभाग। तो ये वाला जो बस्तर संभाग है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसको लिखोगे यहीं पे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, जनसंख्या के दृष्टि से क्या है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, समझ में आ रहा है कि एरिया के हिसाब से बोलेगा तो सबसे लार्जेस्ट संभाग कौन सा है, बस्तर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप कि एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा है, एरिया की दृष्टि से बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। दो चीज़ यहाँ से पता चला, ठीक। अब इसके बाद बताओ कि चौथा नंबर कौन सा बना। चौथे नंबर का बनाया गया था सरगुजा को, ठीक है। फोर्थ जो संभाग बना है वो है सरगुजा। और सरगुजा कब बनाया गया, आपको स्पेशल डेट पूछता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2008 को कब बनाया गया था, 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग बनाया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को क्या बनाया, सरगुजा संभाग बनाया, ठीक। समझ में आ रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा इस समय राज्य का गठन हो चुका था, तो राज्य गठन के पश्चात पहला संभाग कौन सा बना, सरगुजा, ठीक है। तो याद रखोगे इसको कि राज्य गठन के पश्चात पहला संभाग, राज्य गठन के पश्चात पहला संभाग क्या बना आपका, सरगुजा संभाग बना, ठीक है। इसके बाद जो दुर्ग था ये सबसे नया बना, ठीक है। 5वां नंबर का संभाग कौन सा था, दुर्ग। और दुर्ग को कब बनाया गया, तो 2013 में, ठीक है। दुर्ग को 2013 में बनाया गया, ठीक है। हो गया। अब पूछेगा कि सबसे नवीनतम कौन सा है, यही होगा ना, सबसे नवीनतम कौन सा है, तो दुर्ग संभाग, ठीक। और सबसे प्राचीनतम बोलेगा तो रायपुर, ठीक है। और क्या बताया, दुर्ग के जो एरिया है, ठीक है, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा था, बस्तर। तो एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा होगा, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। हो गया क्लियर। तो यह था पूरे अपने संभाग का क्रम, ठीक है। हो गया। अब इसको क्रम में जमाने पूछ देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसका जब निर्माण हुआ, संभाग के निर्माण में के हिसाब से क्रम में जमाना है, ठीक है। एक आपको जनसंख्या के हिसाब से जमाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर का हेडिंग डालोगे क्या, एरिया के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 चीज़ के हिसाब से आपको जमाना है, ठीक। समझ में आ रहा है। तो इसमें बताओ निर्माण के हिसाब से क्रम बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या बनेगा, रायपुर के बाद बिलासपुर बना ना, ठीक है। लिखते जाओगे, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। 1862, 1900 कब बना था, 56, ठीक है। उसके बाद बना क्या, बस्तर। तो बस्तर का डेट क्या है, 1981, ठीक है। उसके बाद सरगुजा, सरगुजा बना है 2008 में। उसके बाद बना दुर्ग 2013 में। इसको क्रम में जमाना पड़ेगा, ठीक है। क्रम से जमाइए करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, निर्माण के हिसाब से। अब जनसंख्या मिटा देता हूँ ना मैं डायग्राम को, ठीक है। अब इसके बाद जनसंख्या हो गया, ठीक है। जनसंख्या के बाद हो जाएगा एरिया, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से बताओ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, पहले नंबर पे आएगा बिलासपुर, दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे रायपुर आएगा, है ना। दूसरे नंबर पे रायपुर है और तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे लेना है दुर्ग को, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, सरगुजा। और 5वें नंबर पे आ जाएगा क्या, बस्तर। बस्तर का एरिया बड़ा है लेकिन जनसंख्या क्या है कम, आगे ना ये जमाने पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको करना है। एरिया में देखो, एरिया में सबसे पहला कौन आ गया, बस्तर। बस्तर के बाद दूसरा सबसे बड़ा है ऊपर वाला। दोनों जो आदिवासी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या है, दोनों बड़े हैं,
बस्तर, उसके बाद सरगुजा, ठीक है। और सरगुजा के बाद आपको लेना है क्या, तीसरे नंबर पे लोगे बिलासपुर। क्या लेना है, बिलासपुर। और बिलासपुर के बाद आपका आएगा रायपुर, और रायपुर के बाद कौन सा, दुर्ग। हो गया, ये आपको पूछ देगा, ठीक है। अभी अभी जो लेटेस्ट टॉपिक यही सब चल रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन प्रशासनिक संरचना से लेगा, ठीक है। तो आप ये सबको अच्छे से नोट करो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। हो गया, ये आपका ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जितना जिला है, ठीक है, तो जिलों को भी दो टाइप से बांटते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हो गया, मिटा दूँगा पूरा, ठीक है, तो नोट कर लो आप। हो गया, अब देखो ये पूरा संभाग अपना क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। संभाग में आपको इतनी चीज पढ़ना है, ठीक। इसके बाद हेडिंग आएगा जिला, डिस्ट्रिक्ट हेडिंग करोगे, ठीक है। अब जो जिले होते हैं ना, वो भी दो टाइप के डिवाइड करोगे, ठीक। जिले को भी स्थिति और लोकेशन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं भू आवेष्टित जिला, या फिर इसी को बोलेंगे लैंड लॉक्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। और एक होता है सीमावर्ती जिला, क्या बोलेंगे, सीमावर्ती जिला। लैंड लॉक्ड मतलब होता है कि उसकी सीमा किसी और दूसरे राज्य से नहीं लगती, ठीक है। और सीमावर्ती मतलब होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से क्या होती है, लगती है। तो अभी जो भू आवेष्टित है ना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि भू आवेष्टित कितने जिले हैं, अभी 11 है, ठीक है। तो भू आवेष्टित कितने हैं, अभी 11 है, और सीमावर्ती कितने हैं, 22 है। तो टोटल अभी कितने हैं, 33 जिले हैं, ठीक है, जिनमें से 34 को आप भानु प्रतापपुर को बोल रहे बनाएंगे, ठीक है ना। 36 हो जाएगा अगले चुनाव तक, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो सीमावर्ती जिले एक मैप पे बना देता हूं मैं, ठीक है। एक ऐसी रफली मैप बना लोगे आप लोग, ठीक है, क्लियर है। अब भारत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत में है, ठीक। तो भारत के 7 राज्य छत्तीसगढ़ से क्या है, जुड़े हुए। टोटल कितने राज्यों से घिरा हुआ है पूछेगा तो, ठीक है, भारत के 7 राज्यों से घिरा है छत्तीसगढ़, 7 राज्यों से घिरा है, ठीक है। और जो 7 राज्य हैं, वही जो सीमा बनाएगी वो क्या कहलाएगी, सीमावर्ती, ठीक है। तो सीमावर्ती राज्यों में आपको बताना है अभी, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ऊपर से चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो सबसे पहला नाम आता है बलरामपुर, लिख के जाओगे ना, गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बलरामपुर होगा, ठीक है। मैप भी अगर आप लोग के पास होगा तो लेके आया करोगे, ठीक, तो याद हो जाएगा। बलरामपुर के बाद इधर है जसपुर, ठीक है। जसपुर के बाद आओगे तो नीचे दिखेगा आपको रायगढ़, ठीक है, 3 हो गए। रायगढ़ के बाद अभी जो नीचे में नया जिला जो बना है वो कौन सा जिला है, शक्ति होता है, शक्ति है सीमावर्ती, शक्ति नहीं है, ठीक है, बल्कि शक्ति जिला नहीं है, शक्ति लैंड लॉक्ड में आ गया, ठीक है, बल्कि कौन सा होगा, सारंगढ़, ये नया चेंज हुआ है, ठीक है। तो सीमावर्ती जिलों में सारंगढ़ जिला क्या हो गया है, ऐड हो गया, ठीक। उसके बाद सारंगढ़ के नीचे कौन सा है, सारंगढ़ के नीचे कौन सा है, महासमुंद है, ठीक। अब महासमुंद के नीचे ये वाला कौन सा है, गरियाबंद है, ठीक है, हो गया। अब गरियाबंद के नीचे आओगे तो कौन सा पड़ेगा आपको, गरियाबंद के नीचे आपको पड़ेगा धमतरी, ठीक। अब धमतरी के नीचे आओगे तो कौन सा है, कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव के नीचे क्या है, कोंडागांव के नीचे क्या पड़ेगा, हाँ, दंतेवाड़ा नहीं है, दंतेवाड़ा तो लैंड लॉर्ड है, बस्तर, ठीक है, क्या पड़ेगा, बस्तर, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 9, ठीक। अब बस्तर के बाद लास्ट में कौन सा पड़ेगा, सुकमा, तो टोटल अभी हो गए 10, यहाँ तक क्लियर, ठीक। सुकमा के बाद ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, बताते जाओ ऐसे जब तक याद होगा मैं। सुकमा के बाद आएगा बीजापुर, अब बीजापुर के ऊपर जाएंगे तो नारायणपुर है, ठीक है। अब नारायणपुर के ऊपर जाओगे तो कांकेर मिलेगा, कांकेर के ऊपर अब बताओ खैरागढ़ की मोहला मानपुर, ठीक है। तो खैर कांकेर के ऊपर पड़ेगा मोहला मानपुर, ये नया ऐड हुआ, ठीक है। मोहला मानपुर के ऊपर क्या है, राजनांदगांव की खैरागढ़, पक्का, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस में भी आपको जमाने बोल देगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है। तो क्या है इसके बाद राजनांदगांव, फिर क्या है खैरागढ़, ये दोनों ऐड हुए,
समझ में ना, इसको भी उत्तर से दक्षिण दे सकता है, इसको भी उत्तर से दक्षिण आपको सेट करने दे देगा कि सीमावर्ती जिले को उत्तर से दक्षिण सेट करो, दक्षिण से उत्तर सेट करो, ठीक है। अब उसके बाद राजनांदगांव, खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद ऊपर हाँ कौन सा आएगा, कवर्धा आएगा ना, ठीक। खैरागढ़ के ऊपर कौन सा है, कवर्धा, और कवर्धा के ऊपर आएगा मुंगेली, मुंगेली आएगा ना। अब मुंगेली है, उसके ऊपर कौन सा है, हाँ जीपीएम, जीपीएम है ना, गोरेला पेंड्रा, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में एक और है, मनेंद्रगढ़ भी तो बना है ना, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी बना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर पे क्या होगा, कोरिया। इसको आपको सेट करने दे देगा ना, पहले बता रहा हूँ यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो कंफ्यूज नहीं होना। राजनांदगांव का 2 पार्ट हुआ है, ऊपर वाला खैरागढ़, नीचे वाला मोइला मानपुर, ठीक है। ये आपको सेट करने दे देगा। अब इसके बाद जो है ये आपको कौन सा जिला हो गया, पूरा सीमावर्ती, ठीक। अब जो लैंड लॉक्ड है वो देखो कम हो गया, हाँ सूरजपुर छूट गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखो, ठीक है, सूरजपुर, ठीक है, लास्ट ये हो गया, ठीक है, सूरजपुर भी आएगा, हो गया। सूरजपुर की जो सीमा है वो किससे लगती है, यूपी की, एमपी, यूपी से नहीं लगती, एमपी से लगती है, हाँ एमपी को टच करता है वो, ठीक है। यूपी बलरामपुर तक है, ठीक है, बलरामपुर तक है यूपी, इसकी जो सीमा है एमपी से लगेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब जो लैंड लॉक्ड है ये बताना है, ठीक है। लैंड लॉक्ड को संभाग के वाइज भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अपन डिवाइड किए थे ना संभाग, ठीक है, कितना बनाए थे, ऐसा बनाए थे, ठीक है। तो सरगुजा संभाग में कौन सा लैंड लॉक्ड होगा बताओ, 1 2 3 4, 4 तो ही कर गया, ठीक। कौन सा बचा, कोरबा किस में आता है, सरगुजा संभाग में आता है, ठीक है। हाँ सरगुजा जो है, सरगुजा संभाग का लैंड लॉक्ड एक ही है उस संभाग, ठीक। उसके बाद दूसरा जो संभाग है बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग में कौन कौन से लैंड लॉक्ड होंगे, ठीक है। तो अभी जो बना है नया सारंगगढ़ के पास क्या है वो, शक्ति, ठीक है। उसके बाद यहीं पे है कोरबा, कोरबा है ना, कोरबा हो गया। और क्या हो जाएगा, बिलासपुर खुद है, और जांजगीर चांपा मतलब जेसी, ठीक है। तो 4 इसमें, समझ में आ रहा है। बिलासपुर संभाग में कितने लैंड लॉक्ड है, तो 4 इसमें, 4 इसमें है, 1 इसमें है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 5। अब दुर्ग का बताओ, दुर्ग में कौन सा होगा, ठीक है, ठीक। दुर्ग में देखो, दुर्ग के ऊपर है क्या, बेमेतरा है, उसके बाद दुर्ग खुद है, उसके बाद बालोद है। तो ये आपका हो गया बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे रहेगा, यहाँ 3 हो गए ना, इधर कौन सा है, रायपुर। अब रायपुर में बताओ, रायपुर खुद है, ठीक है। रायपुर के ऊपर पड़ता है क्या, बलौदा, बलौदा बाजार लैंड लॉक्ड है, और रायपुर खुद है। तो ये वाले में कितने हो गए, 2, ठीक है। अब कौन सा बचा लास्ट, क्या बचा, बस्तर बचा ना। तो बस्तर में क्या होगा, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, कि सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में एक लैंड लॉक्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देगा, फिर कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, फिर आप भटकते रह जाओगे, फिर बोल देगा कि सबसे ज़्यादा लैंड लॉक्ड जो है बिलासपुर संभाग में, समझ में आ रहा है। फिर बोल देगा कि जो दुर्ग संभाग में 3 लैंड लॉक्ड है, ठीक। तो आप फिर खोजते रह जाओगे, इसलिए पहले ही क्या कर लेना, इसको रट्टा मार लेना, समझ में आ रहा है। अब मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सब टकराएगा इधर उधर, पहले बता रहा हूँ, ठीक। आपका टोटल हो गया 11। हो गया। अब इसमें ना, अब आगे पहले हम पूरा कैसे कैसे जिला लोग बना उसको पढ़ लेते हैं, कि जिला को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसका अक्षांशी देशांतरी स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग डालोगे, जिला गठन का इतिहास, कि जिले का गठन कैसे कैसे हुआ है। यहाँ से भी डेट वेट पूछते रहते हैं ना, ठीक है, कब कौन सा जिला बना। ठीक है, एक चीज़ और लिखेगा, चलो इसको चेंज करेंगे, ठीक। अब जो जिले का गठन है उसको मैं बता रहा हूँ ना, नया हेडिंग डालोगे जिलों के गठन का इतिहास, कि जिला कैसे कैसे गठित हुआ है, उसका डेट पूछता है, ठीक है ना। कई तो पेपर में पूछ चुका है कि जिलों का गठन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो जिला गठन का इतिहास,
जिला गठन का इतिहास, ये हेडिंग रहेगा। ठीक ठीक, तो कब से कब तक है टोटल? ठीक, तो हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? हम लोग पढ़े थे ना कल 1861 से लेकर 2022 तक, यहाँ तक पूरा पढ़ना है आप लोग कि कौन कौन सा जिला कब कब बना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको भी ना 3-4 चरण में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो याद होगा जल्दी जल्दी, इसको भी आप 4 चरणों में तोड़ लो। ठीक है, प्रथम चरण, उसके बाद द्वितीय चरण, फिर तीसरा और फिर फोर्थ, है ना, ऐसे करके जोड़ो। ठीक, तो पहले वाले को जो ना अपन पढ़ेंगे, इसमें 1861 से लेकर 1947 तक कितना बना। ठीक है, फिर 1947 से 56 तक कितना बना, ऐसे तो पढ़े थे ना उस समय भी। फिर 56 से लेकर कहाँ तक बनाएंगे? 2000 तक, सन 2000, 56 से लेकर 2000 तक, फिर 2000 से लेकर अभी जो वर्तमान में बन रहा है वहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जाना है। ठीक, अब देखो हो गया। अब पहला हेडिंग डालोगे यही वाला कि प्रथम चरण हेडिंग डालोगे, जिसमें आप लिखोगे कि 1861 से लेकर 1947। ठीक है, 1861 से लेकर 1947, ये 1861 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब 1861 ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जब बनेगा जिला वो बनेगा 1905 में। ठीक है, फिर बनेगा 1906 में। 3 तो पढ़ना है यहाँ पे, 3 बार जिलों का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस ड्यूरेशन में क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने बताया था ना कि जो मध्य प्रांत और बरार बना था 1861 में, उसी समय जिलेदारी व्यवस्था चालू हुई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो 2 नवंबर को क्या किया गया था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रांत और बरार का गठन करके एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, और उसी प्रांत में जिलेदारी व्यवस्था चालू हुई थी। समझ में आ रहा है? और छत्तीसगढ़ को क्षेत्र में भी कितने जिले बनाए गए थे उस समय? 3, है ना? समझ में आ रहा है? तो 1861 में लिख लेना कि जिलेदारी व्यवस्था के तहत, जिलेदारी व्यवस्था के तहत, ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कितने जिले बने? 3 जिले बने। ठीक, कौन कौन सा बना था? एक तो बना दिए थे अपन रायपुर को, दूसरा बिलासपुर बना था, और तीसरा कौन सा बना था? क्या बना था? संबलपुर। तो ये बना, 3 बने, रायपुर बना, बिलासपुर बना और क्या बना? संबलपुर। ये 3 नए जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1861 में। तो कभी आपसे पूछ देता है कि जो 1861 में कितने जिले बने, तो आप आंसर क्या करोगे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कितने बने बोलेगा तो कितना आंसर करोगे? केवल 2। समझ में आ रहा है? ठीक, रायपुर और कौन सा? बिलासपुर। ठीक, अब ये जो जिला बना था ये ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे। समझ में आ रहा है? तो किसका हिस्सा था पूछेगा तो आप आंसर करोगे ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब ये जो 1905 में क्या हुआ था कि इसी समय मैंने बताया था ना कि क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो 2 पार्ट में टूट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इसी के तहत जो संबलपुर को 1905 में किसको दे दिए थे अपन? उड़ीसा को दे दिए। समझ में आ रहा है? संबलपुर को, संबलपुर को किसको दे दिए थे? उड़ीसा में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि 1905 की स्थिति में इस क्षेत्र में कितने जिले थे? कितना हो जाएंगे? 2 ही बचा ना। अब वो 2 जिले कौन कौन से थे? रायपुर और बिलासपुर। समझ में आ रहा है? अब 1905 के डेट में कितने जिले बचे? रायपुर और बिलासपुर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब उसके बाद देखो आगे ये हुआ, हो गया। आगे ये चेंज हुआ कि जो बिलासपुर है और रायपुर की सीमा में क्या किया गया? फिर से चेंज किया गया, और इसी चेंज के तहत फिर एक नया जिला बना दिया गया। क्या? दुर्ग। तो दुर्ग जिला कब बना है? तो आपका आंसर क्या होगा? 1906 में दुर्ग को। ठीक है, और किससे अलग होकर बनाया गया है? रायपुर और बिलासपुर से। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आएगा कि दुर्ग का मात्र जिला कौन सा है? समझ में? कहाँ से मतलब इसको तोड़ के बनाया गया? तो आप आंसर क्या करोगे? रायपुर और बिलासपुर, है ना? आंसर करना कि रायपुर और बिलासपुर की सीमा में चेंज करके बनाया है। बिलासपुर की सीमा में चेंज करके बनाया गया। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर की सीमा में चेंज करके इसको बनाया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है, ठीक, इसके बाद कोई भी जिला आज़ादी तक नहीं बना। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि भारत की आज़ादी तक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? कितने बचे? 3 ही होंगे ना। तो 1947 तक छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे? 3 जिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? टोटल कितने जिले थे? 3 जिले थे।
बन जाएगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। हाँ, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये 3 जिले बस थे जब भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। हो गया। अब इसके बाद का जो डेट था वो कब से था, 1900, ठीक, 1948 से लेकर 56, दूसरा चरण है ना, ठीक है। दूसरा चरण लिखोगे 1948 से लेकर कब तक था, 1956, ये दूसरा चरण था, ठीक है। तो दूसरे चरण में क्या हुआ, ठीक है, हो गया। अब इस समय जो जिला बना, ये बना 1948 में बना इसमें, ठीक। अब देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो रियासतों का क्या हुआ, विलीनीकरण चालू हुआ, ठीक है। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। उन 14 रियासतों का भारतीय संघ में क्या हुआ, विलय हुआ, ठीक है। और उन 14 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने के लिए किस डेट पे बैठक हुई थी पूछेगा, तो 15 सितंबर 1947, ठीक है। समझ में आ रहा है। 14 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने हेतु क्या डेट बताया था मैं, 15 सितंबर 1947 को क्या हुआ, 47 को एक बैठक बुलाई गई है ना, कि जितनी भी रियासतें हैं उन सबको क्या करना है, भारतीय संघ में, मतलब पूरे भारत में क्या कर देना है, शामिल कर देना है, ठीक। तो इसके लिए बैठक कब हुआ था, 15 सितंबर 1947, ये डेट पूछेगा, ठीक है। और इस बैठक में सहमति बनी कि जो छत्तीसगढ़ के रियासत थे वो किसमें शामिल हो जाएंगे, भारतीय संघ में, ठीक। तो पूर्णता कब शामिल हुआ पूछता है ना, जितने भी रियासत थे वो पूर्णता कब शामिल हुए, तो आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1948 तक जितने भी रियासत थे छत्तीसगढ़ के वो भारतीय संघ में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो ये भी पटवारी या आरए के पेपर में पूछा था, ठीक है, कि कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1948 तक जितने भी रियासत थे वो भारतीय संघ में क्या हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। ठीक। अब इसी समय जब रियासत का हो गए, हो गया। अब इसी के समय क्या हुआ था, जो 3 रियासत हुए, 3 रियासत ऐसे थे जिनको क्या किया गया, जिला का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, कि कौन से रियासत थे, तो सरगुजा रियासत है, ठीक है, जो ऊपर था, ठीक। और बीच में एक रियासत था जिसका नाम था क्या, रायगढ़ रियासत, और नीचे वाले रियासत को बोलते थे बस्तर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जब राज्यों के देशी रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो उन रियासतों में से 3 रियासत को क्या बना दिया गया, जिला का क्या दे दिया गया, दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जो बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा है, ठीक है, इसको जिला कब बनाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, कब बनाया, 1948, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रियासतों को जिला का दर्जा कब दिया गया, तब आपका आंसर क्या होगा, 1948, ठीक है। और कौन कौन से जिले बने, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। आ गया समझ में, हो गया। अब इस बीच क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का क्या हो गया, एमपी का गठन हुआ। अब इसी एमपी में छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिए, ठीक है। तो जब एमपी का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में उस समय कितने जिले थे पूछता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो कितने होंगे, 6। अब नाम लिख लोगे ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, ठीक है। तो टोटल 6 जिले जब एमपी का गठन हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला दे देगा तो ये बनाना है। हो गया। अब देखो, ये दूसरा चरण हो गया हमारा कंप्लीट। अब लिखोगे तीसरा चरण, अब लिखो तीसरा चरण। तीसरा चरण कब से कब तक था, हाँ, 1956 से कब तक जाएगा, 2000 तक, ठीक है। अब इस बीच में अपने को 3 बार जिले बना लेंगे, ठीक है, समझना। एक बार बनेगा 1973 में, ठीक है, और उसके बाद बनेगा 1998 में, और 1998 में ही 2 बार बनता है, ठीक है, मतलब अलग अलग करके ऐसे लिखूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 1 नवंबर जब किसका गठन हो गया था, एमपी का, ठीक। तो एमपी का जब गठन हुआ तो उसकी राजधानी, ठीक, भोपाल को बनाया गया। तो भोपाल पहले एक तहसील हुआ करता था, ठीक है। बाद में भोपाल को भी क्या बना दिया, 1972 में एक क्या बनाया गया, जिला बनाया गया, ठीक है। जब भोपाल जिला बना तो उसके बाद फिर बात उठा कि दुर्ग जिले की सीमा में भी क्या करना है, अपने को परिवर्तन करना है। और दुर्ग जिले की सीमा में परिवर्तन करने के लिए फिर एक नया जिला बना दिया गया, कब, राजनांदगांव, ठीक है। दुर्ग जिले की सीमा
में परिवर्तन करके कौन सा जिला बना था? राजनांदगांव। ये याद रखो। तो क्वेश्चन एसीएफ में आया था एक बार कि राजनांदगांव जिला कब बनाया गया, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर का पेपर एसीएफ में, तो उसमें आंसर लिया गया है, ठीक है, 1973। कई जगह पुराने बुक में 72 लिखा है, ठीक है, लेकिन आंसर है 73, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? हो गया। अब इसके बाद 1998 के समय में क्या हुआ कि जितना एमपी का क्षेत्र था, ठीक है, तो पूरे एमपी के क्षेत्र में जिला निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई, ठीक है। उसी बीच बात उठी कि छत्तीसगढ़ में भी क्या करना है, जिला बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए ना ये लोग एक क्या बोलते हैं, एक आयोग बना दिया, जिला पुनर्गठन आयोग, ठीक है। कब बनाया गया था? तो याद रखना कि जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब? 1998 में, ठीक। अब जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो उसकी अध्यक्षता कौन किया? उसके एक अध्यक्ष भी बनाए गए, ठीक है। तो जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम था BR दुबे, ठीक है। उस समय किसको बनाया गया? BR दुबे को जिला पुनर्गठन आयोग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ठीक है। ये भी पूछता है कि जो जिला पुनर्गठन आयोग बना किस लिए बना था? जिला का निर्माण करना था। तो इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी, ठीक है। इस रिपोर्ट को उसने 25 मई 1998 में क्या किया? प्रस्तुत किया, ठीक है। हो गया। 25 मई 1998 को क्या किया? ये प्रस्तुत किया। अब 25 मई 1998 को जब प्रस्तुत किया तो इस समय यहाँ का जो बोला गया कि एमपी के क्षेत्र में, मतलब पूरा एमपी का हिस्सा था ना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो टोटल उस समय 10 जिले बनाने थे। कितना बनाना था? 10, जिनमें से 4 बनता एमपी के क्षेत्र में बनेगा 4, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो 6 जो जिले कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 1998 में जब हो गया, 4 जिले बने कहाँ पे? एमपी में। और उसके बाद जो 6 जिले बने वो कहाँ बने? छत्तीसगढ़। अब देखो जो 6 जिला था, अब इनमें बताना है कि कौन कौन सा जिला बना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी तक याद है ना कौन कौन सा जिला है अपने पास, ठीक है। अभी कितने हैं? 6, 7 हो गए, ठीक है, क्लियर है। तो अभी अपन लिख लेते हैं, पहला लिख लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं ना, सरगुजा है, रायगढ़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रायपुर से अलग करना है, ठीक है। रायपुर से 2 जिले अलग बनेंगे यहाँ पे, ठीक। कितने हो गए? 6 बनाना है टोटल, ठीक है। और फिर बिलासपुर से, और ये भी क्या हो जाएगा? बिलासपुर से, ठीक है। टोटल कितने बनाने हैं? 6। तो सरगुजा हो गया, रायगढ़ हो गया, रायपुर से 2 और बिलासपुर से 2 बने। आ रहे समझ में? ठीक है। तो सरगुजा से अलग होगा कौन सा जिला? हाँ, सरगुजा से अलग होकर बना इस समय कोरिया जिला, ठीक है। तो कोरिया जिले का मात्र जिला बोलेगा तो क्या आंसर करोगे? सरगुजा। फिर रायगढ़ से अलग होकर बना यहाँ पे जसपुर जिला। कौन बना? जसपुर। फिर पूछेगा, ठीक है, कि जसपुर का जिला किससे बना है, तो आप सरगुजा मत मार देना, ठीक है। ये किससे अलग हुआ था? रायगढ़ से। रायगढ़ रियासत थी ना, और रियासत को जिला का बनाया गया, और उसी जिले से क्या बना दिया गया? जसपुर बना दिया, ठीक। फिर रायपुर से आपका एक और जिला अलग होगा, महासमुंद। समझ में आ रहा है? तो महासमुंद हो गया। फिर एक और जिला बना देंगे, धमतरी जिला बना 98 में। धमतरी को जिला का दर्जा कब मिला? 1998, ठीक है। और फिर इसी बीच बिलासपुर से एक जो जिला बन गया वो कोरबा जिला बनाया, ठीक है। बिलासपुर से कौन सा जिला निकला? कोरबा। और फिर बिलासपुर से एक और जिला बाहर हो गया जिसको बोलते हैं जांजगीर चांपा जिला, हो गया। तो टोटल इस समय कितने हो गए? 6 जिले बने। अब टोटल कितने जिले हो गए अपने पास? हाँ, 13 जिले हो गए, ठीक है। ठीक। अब ये जो BR दुबे की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने 6 जिले क्या कर दी? छत्तीसगढ़ में और बना दिए। टोटल 10 बनाने थे, ठीक। लेकिन इसमें भी ऐसे जिले छूट गए, ठीक है, जो मतलब जिला बनाने के उसके पर था कि वो बन सकते हैं, ठीक है। फिर नहीं बनाया गया, फिर भी नहीं बनाया गया। तो उन जिलों को फिर से बनाने के लिए फिर एक समिति बना दी 1998 में, जिसको बोलते थे क्या? सिंहदेव समिति। क्या बोले इसको? सिंहदेव समिति। समझ में आ रहा है? अब जो सिंहदेव समिति बनाया गया तो इसने भी छत्तीसगढ़ में 3 और नए जिले बनाने बोले। कितने जिले बोले? इसने भी कितना जिला बताया कि 3 और जिले बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब 3 जिले बनाने के लिए इसने कौन कौन सा एरिया चुना, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक ठीक। अब तो 3 जो नए जिले बने ना, वो कौन कौन से बने? तो इनमें बना कवर्धा। समझ में आ रहा है? ये कवर्धा जिला बना। अब बताओ कि कवर्धा जिला किससे किससे अलग हुआ था, ठीक है। तो कवर्धा जो जिला बनाया गया वो राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों को अलग करके बनाया गया, ठीक है। किसको किसको अलग किए थे? रायपुर व बिलासपुर, नहीं रायपुर नहीं, राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव व बिलासपुर, इन दोनों की सीमा में चेंज करके क्या बनाया गया है, ठीक है। ये याद रखना आप। इसके बाद एक और जिला बनाया कांकेर।
तो कांकेर जो जिला कब बना पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, 98 में बना। किससे अलग हुआ? बस्तर से। अब कांकेर के बाद लास्ट फिर बनता है कौन सा? दंतेवाड़ा। कौन सा बनेगा? दंतेवाड़ा। ठीक है, अब दंतेवाड़ा भी किससे अलग होकर बना? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बस्तर। तो अब बताओ कि 1998 में कितने जिले बने टोटल? कितने बने? 9 बने। और पहले के कितने हो गए? 7। तो टोटल कितने हो गए? टोटल अभी 16 जिले। मतलब 1998 तक कितने जिले थे? 16। ठीक है ना? मतलब राज्य का जब गठन हुआ, कब हो गया राज्य का गठन? अब 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य गठन के समय टोटल कितने जिले थे? 16 जिले। ठीक हो गया यहां तक? अब इसी में एक चेंजेस और किया गया, समझ में आ रहा है ना? ये जो बना देता हूं। ठीक, ये जो कवर्धा बना, कांकेर बना और क्या बना? दंतेवाड़ा बना था। ठीक है, तो 2003 में ना इन जिलों का नाम को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो 2003 में नाम क्या कर दिया गया? इसका परिवर्तन किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कवर्धा को क्या बोलते हैं अभी? कबीरधाम। कांकेर को क्या बोलेंगे? उत्तरी बस्तर। ठीक है, और दंतेवाड़ा को क्या बोलोगे? ठीक, तो नाम का परिवर्तन कब हुआ? तो 2003 में। हो गया? तो टोटल अभी राज्य गठन के समय कितने हो गए जिले? टोटल हो गए 16, है ना? आया समझ में? अब कौन सा चरण है? चौथा चरण लिखो, जो 2000 के बाद अब जो वर्तमान में चलेगा वो। ठीक, तो सन 2000 के बाद 2000 से अभी जो वर्तमान वाला जिला है वो। ठीक, उत्तरी बस्तर। ठीक है, उत्तर बस्तर के ऊपर था तो उसको उत्तरी बस्तर, और बस्तर के नीचे था उसको बोले दक्षिणी बस्तर, वो दंतेवाड़ा कहना है। ठीक है, कभी पूछ सकता है कि नाम का परिवर्तन कब हुआ, तो आपको 2003 याद रखना है। ठीक, इसके बाद फिर 2000 के में आपको इसमें आना है। अब 1 मई 2007 की बात। कब? 1 मई 2007। ठीक है, अब 1 मई 2007 से क्या कर दिया गया? फिर 2 नए जिले बना दिए गए। ठीक है, कितने जिले बने इस समय? 2 नए जिले बने। समझ में आ रहा है? ठीक, तो कौन कौन सा जिला बना था? हाँ, 4th फेज है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो फेज है वो। ठीक, तो इस समय क्या हुआ था? अभी दंतेवाड़ा बन गया था जिला, तो दंतेवाड़ा की सीमा में चेंज करके क्या बना दिए? नारायणपुर की बीजापुर। इस समय आपका बना क्या? बीजापुर। और बीजापुर कहाँ से बना है? तो दंतेवाड़ा की सीमा में परिवर्तन करें। और दंतेवाड़ा किससे अलग होकर बना था? किससे हुआ था? बस्तर। और बस्तर से अलग होकर क्या बना? दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा से अलग होकर क्या बना? बीजापुर। ठीक है, क्लियर है? फिर एक और जिला बनाया जिसको क्या बोले अपन? नारायणपुर। अब जो नारायणपुर था ये किससे अलग होकर बना है? तो नारायणपुर याद रखोगे कि बस्तर से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना? बस्तर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब टोटल कितने हो गए जिला? हो गए 18। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि मई 2007 तक टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर कितना होगा? 18 जिले। ठीक है, हो गया? यहाँ तक हुआ? अब इसके बाद ना सन 2011-12 में, सन 2011-12 में मतलब 15 अगस्त 2011 को, ठीक है, कौन से डेट पे? 15 अगस्त 2011 को बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह। ठीक है, तो उन्होंने 9 नए जिले बनाने की बात बोली। ठीक है, कितने जिले? ठीक है, अभी बोले ना 15 अगस्त के दिन कई ठोका हुआ था, वैसे ही उस समय 15 अगस्त बोला कि 9 नए जिले बनाएंगे। ठीक है, 18 और 9 मिलकर कितना हो जाएंगे फिर? 27। ठीक है, तो अब ये जो 9 जिले बने ना, ये कब चालू हुआ बनना? तो 1 जनवरी 2011 की 12। ठीक है, 2012 से अस्तित्व में आया। ठीक है, 1 जनवरी 2012 से। ठीक है, फिर टोटल कितने जिले बने? 9 जिले बने। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, अब कौन कौन से 9 जिले थे एक बार मैप में बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और ये रायपुर। ठीक है, यहाँ तक बनाओगे। ठीक, कौन कौन से जिले थे? 9। ठीक, तो 9 जिले आपका हो गया, जिनमें से एक बना सूरजपुर। सूरजपुर कहाँ से अलग होगा? सरगुजा से। ठीक है, और इसी समय बनाया गया बलरामपुर। तो बलरामपुर भी कहाँ से अलग होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बलरामपुर कहाँ से अलग हुआ? तो सरगुजा से। ठीक है, उसके बाद बनाया गया मुंगेली।
जो मुंगेली जो जिला है ना, ये आपका कहाँ से अलग होगा? बिलासपुर से। ठीक है, मुंगेली कहाँ से होगा? बिलासपुर से। ठीक, फिर मुंगेली के बाद बना बेमेतरा। कौन सा जिला बना? बेमेतरा। और बेमेतरा के बाद क्या बना? बालोद। ठीक है, तो ये हो गया बालोद जिला। तो बेमेतरा हो गया, फिर बालोद हो गया, ये 2 जिले बनाए। ठीक है, कहाँ से? दुर्ग से निकाल के। ठीक है, उसके बाद मुंगेली बन गया बिलासपुर। फिर इधर रायपुर से बना बलौदा बाजार। ठीक है, और नीचे बना क्या? गरियाबंद। तो बलौदा बाजार और गरियाबंद बना 2012 में, जबकि महासमुंद और धमतरी कब बना था? 1998। अब बस्तर से अलग होकर फिर एक जिला बना दिया गया, कोंडागांव। ठीक है, और फिर एक नया जिला नीचे बनाया जिसको क्या बोले? सुकमा। हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जिले बन गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बेमेतरा और बालोद कहाँ से अलग हुआ है? दुर्ग से। गरियाबंद और बलौदा बाजार किससे अलग हुआ है? रायपुर से। मुंगेली कहाँ से अलग हुआ है? सुकमा कहाँ से अलग हुआ है? ठीक है, सुकमा को ना आप दंतेवाड़ा करोगे। ठीक है, दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसको याद रखना कि कहाँ से हुआ है, लिख लेना दंतेवाड़ा से अलग हुआ है। ठीक है, और कोंडागांव कहाँ से अलग हुआ है? वो बस्तर से अलग हुआ। ठीक है, और बलरामपुर और सूरजपुर दोनों सरगुजा से अलग हुए। ये हो गया आपका टोटल। अब कितने जिले हो गए टोटल? ठीक है, तो 2012 की स्थिति में कितने जिले हो गए? हो गया टोटल। अब कितने हो गए? 2012 तक टोटल कितने जिले थे? 27। ठीक है, टोटल 27 जिले थे। अब फिर एक जो 15 अगस्त ये 2000 का हुआ, 11 में घोषणा हुआ, ऐसा ही घोषणा फिर कर दिया 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, कि 15 अगस्त 2019 को क्या घोषणा कर दिए कि बिलासपुर जिला की सीमा में परिवर्तन करके फिर एक नया जिला बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? तो बिलासपुर जिले की सीमा में परिवर्तन करके एक नया जिला बनाया गया जिसको क्या बोले अपन? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये ना? ठीक है, तो एक नया जिला बना गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब इस जो ये जिला बनाया गया था, इसका डेट आप याद रखोगे कि 10 फरवरी कब बनाया गया? 20 में घोषणा हुआ था 15 अगस्त को कि बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जिले का अस्तित्व कब आया है? ठीक है, 10 फरवरी 2020 को। और कौन से नंबर का जिला बनाए? है ना, 28, मतलब 28वां जिला कौन सा पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है? जीपीएम। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसके बाद फिर एक नया घोषणा हुआ। कब हुआ घोषणा? कब किए थे? 4 नए जिले बनाए जाएंगे। अभी कितने हो गए? 28 जिले ना टोटल, 28 अभी हुए। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बाद फिर 15 अगस्त, पूरा घोषणा 15 अगस्त को ही हुआ है। ठीक है, हर साल 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है कि भूपेश बघेल बोले थे कि जो 4 नए जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले बनाए जाएंगे? ठीक है, तो 4 नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक, अब इन 4 नए जिले में कौन कौन सा जिला बनेगा? एक तो कोरिया जिला था, है ना, तो कोरिया जिला से अलग होकर क्या बनेगा? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ये जिला बना। ठीक, फिर दूसरा क्या बना? जांजगीर चांपा बना ना। जांजगीर चांपा जिला कब बना था? 98 में। तो इससे अलग होकर क्या बनेगा? शक्ति जिला। ठीक है, आ रहे समझ में? फिर रायगढ़ को जिला कब बनाया गया? कब बनाया गया फिर रायगढ़ को? 48 में, जब रियासतों को दर्जा दिया तब रायगढ़ था। तो रायगढ़ से अलग होगा कौन सा बना? सारंगढ़। ठीक है, और उसके बाद बना राजनांदगांव। राजनांदगांव कब बना था जिला? हाँ, 73 में। ठीक है, तो राजनांदगांव से अलग होकर क्या बना? मोहला मानपुर जिला। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 32। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर इसके बाद 2022 में फिर एक घोषणा कर दिया कि एक और जिला बना देंगे। 2022 में घोषणा की है। ठीक है, कौन सा जिला बनाएंगे? है ना, जो राजनांदगांव है, उस राजनांदगांव से कौन सा जिला बना है? खैरागढ़। तो खैरागढ़ कौन से नंबर का है? 33वां जिला, यही होगा क्या? ठीक है, नहीं अभी फिर चेंज हुआ ना डेट। ठीक है, इस 33वां मत लिखना, इसको मैं डेट लिख रहा हूँ, फिर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? पहले 4 बोला, फिर खैरागढ़ को बाद में बोले कि खैरागढ़ को भी बनाते हैं जिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 10 फरवरी 2020 को तो जीपीएम बन गया। ठीक, अब उसके बाद 2 सितंबर को, डेट के हिसाब से लिखोगे ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 सितंबर 2022 मोहला मानपुर बना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन से नंबर का जिला बना?
ये बना था 29वें नंबर, ये तो क्रम को भूलना नहीं ना, ठीक है, ये 29 का था, ठीक। उसी दिन उसके एक दिन बाद बनाया गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना, चेंज कर दिए थे सारंगगढ़ और इसको क्या करोगे बिलाईगढ़ लिख लोगे, ठीक है। और ये ना 2 जिले से निकल के बना है, रायगढ़ और क्या करोगे बलौदाबाजार, ठीक है, चेंज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, रायगढ़ लिख लोगे प्लस बलौदाबाजार, ठीक है। इन दोनों से अलग होकर सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये कब बना आपका पूछेगा तो 3 सितंबर 2022 को। कौन सा जिला बना ये 30वां जिला बना, ठीक है, 30 नंबर का जिला ये था। क्रम से लिखूँ क्या मैं, क्रम से लिखूँ क्या गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना, मिस्टेक हो जाएगा, मैं क्रम से लिख देता हूँ पूरा। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, मैं क्रम से लिखूँगा, ठीक है। पहले लिखना कि 2 सितंबर 2022 को कौन से नंबर का जिला बनेगा 29वां नंबर का, ठीक है। तो कौन सा बना मोहला मानपुर, ठीक है, लिख लेना किससे अलग हुआ है राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद 3 सितंबर 2022 को 30वां जिला कौन सा बना सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है ये कहाँ से अलग हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा रायगढ़ प्लस बलौदाबाजार, ठीक है। उसके बाद 3 सितंबर को ही एक और जिला बनाया गया, ठीक, 3 सितंबर को ही एक और जिला बनाए, कौन सा जिला बना खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ कौन से नंबर का जिला है 31वां, खैरागढ़ छुही खदान, ठीक है, पूरा नाम उसका, ठीक, और गंडई, इन तीनों को मिलाकर, ठीक। अब ये कहाँ से अलग हुआ पूछेगा तो क्या करोगे आंसर राजनांदगांव, है ना, खैरागढ़ वाला केवल राजनांदगांव। ये क्रम को मत भूलना, ठीक है, हो सकता है जमाने दे दे 29, 30, 31, ठीक। फिर उसके बाद 9 सितंबर को हुआ है 2022 को कौन सा है 32वां जिला। अब 32वां जिला कौन सा बचा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी 32वें नंबर का बना है, ठीक। अब ये किससे अलग हुआ है तो कोरिया जिला से। 9 सितंबर हो गया, ठीक, कितना डेट लिख डाले अपन 9, हाँ, ठीक। अब इसी 9 सितंबर को ही एक और जिला बना दिए जो कौन से नंबर का था 33 नंबर का, इसको बोले शक्ति जिला, ठीक है। और किससे अलग हुआ ये कौन से जिले से अलग हुआ रायगढ़ कि जांजगीर चांपा, ठीक है। तो शक्ति अलग हुआ है आपका जांजगीर चांपा से, ठीक है। तो ये क्रम को याद रखना है ना। अभी 34वां जिला बनाने का बात चल रहा है किसको भानु प्रतापपुर को, ठीक। तो हो सकता है कि 1-2 महीने में वो बन जाएगा, ठीक है, चुनाव से पहले बन जाएगा। टोटल कितने हुए हो गया, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए 33 जिले हो गए। तो अपने पास अभी संभाग कितने हैं 5 संभाग हैं और जिला टोटल कितना है 33 है। और तहसील पूछेगा तो तहसील अभी 235 है, ठीक है, 233, ठीक। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो है ना जो 33 जिले हैं अपने यहाँ टोटल कितने हैं 33 जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा, ठीक। तो उसको लिखोगे ना, एक तरफ लिखोगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है कोरबा, ठीक है। कोरबा है पहला लिखोगे, पहले नंबर पे कोरबा है, फिर दूसरे नंबर पे नारायणपुर, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है नारायणपुर और तीसरे नंबर पे लिखोगे बीजापुर, ठीक। तीसरे नंबर पे बीजापुर, तो कोरबा हो गया, फिर नारायणपुर हो गया, फिर बीजापुर। तो पूछेगा कि है ना सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा कोरबा। और फिर सबसे छोटा लिखोगे खैरागढ़ छुई खदान गंडई, सबसे छोटा यही है, खैरागढ़ सबसे छोटा है। फिर खैरागढ़ के बाद और कौन सा छोटा है तो शक्ति, है ना। छोटे में दूसरे नंबर पे है शक्ति और फिर तीसरे नंबर पे लिख सकते हो मनेंद्रगढ़ को। ये आंकड़ा आया था, ठीक है, आपको समझ में आया। जो अभी नया लेटेस्ट आंकड़ा यही है, ठीक। पुराने बुक लोग में गलत दिया होगा तो उसको नहीं पढ़ना। हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा गठन हो गया, है ना। अब एक चीज़ जो छूटा है ना, ठीक, आप लोग को लिखना है, तो मैं बता देता हूँ उसको, ठीक, कि संभाग में कितने कितने जिले शामिल, समझ में आ रहा है।
तो हेडिंग कर लो, ठीक है। संभाग में संभागवार जिलों की संख्या, हेडिंग लिखोगे संभागवार जिलों की संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला लिखोगे सरगुजा संभाग, ठीक, संभागवार जिलों की संख्या, उसके बाद उसमें लिखना कि पहला के बाद उसमें लिखोगे सरगुजा संभाग। अब जो सरगुजा संभाग है उसमें कितने जिले शामिल हैं, टोटल कितने जिले शामिल हैं, तो वर्तमान में 6 जिले, ठीक है। अब नाम तो लिख लोगे ना, पता है ना, ठीक है। एक मनेंद्रगढ़ शामिल हो जाएगा, कोरिया शामिल हो जाएगा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, तो टोटल जिले कितने हो गए, 6। फिर दूसरा लिखोगे बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, तो बिलासपुर संभाग में अभी 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8। कौन कौन से जिले हैं, एक तो जीपीएम हो गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही, फिर मुंगेली हो गया, बिलासपुर हो गया खुद, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़ और रायगढ़, तो 8 जिले बिलासपुर संभाग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो जिला है वो रायपुर संभाग लिखो, तो रायपुर संभाग में टोटल 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5। तो बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी, ये 5 संभाग, रायपुर संभाग में कितने हो गए, 5। फिर नेक्स्ट लिखोगे दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग में जो जिलों की संख्या है वो है 7, ठीक है। दुर्ग संभाग में जिले की संख्या कितनी है, 7 जिले में है ना, कवर्धा हो गया, खैरागढ़, राजनांदगांव, फिर मोहला मानपुर, फिर इधर से आओगे तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे बस्तर, बस्तर संभाग में 7 है, तो बस्तर संभाग में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और फिर सुकमा और बस्तर खुद। समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है, तो आंसर क्या करोगे, बिलासपुर संभाग, और न्यूनतम जिला वाला संभाग बोलेगा तो रायपुर। बस्तर में 7, बस्तर में 7 है ना मैडम, ठीक है। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिलासपुर में 8 और सबसे न्यूनतम बोलेगा तो रायपुर में, है ना, रायपुर में 5। अब बन जाएगा ना। रायपुर का गठन हुआ था 1862 में, और दुर्ग का कब हुआ, अरे संभाग का, संभाग, दुर्ग संभाग कब बना, 2013 में, ठीक है। तो ये अपना जो बेसिक वाला पोर्शन था ना वो पूरा अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपने को एडवांस लेवल में पढ़ना है, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन आने की संभावना तो केवल 1-2 क्वेश्चन, ठीक, वो भी धोखे से आ गए तो ठीक है, समझ में। लेकिन अब जो लेवल है अब अपने को बढ़ाना पड़ेगा, और अपने को लेवल वाला चीज़ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि जो बुक में दिया हरिराम पटेल उसी को पढ़ लिया और बन गया, है ना। अपने को अच्छा पढ़ना है पेपर निकालने के लिए। तो इसमें आपका, ठीक, एक और टॉपिक बचा, उसको भी आप लोग लिख ही लो यार, ठीक है, फिर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा हेडिंग डालो, हेडिंग रहेगा अंतर्राज्यीय सीमा, उसके बाद में सीधा भूगर्भिक चालू कर दूँगा। ये सब पता है ना, सीमावर्ती जिले सब तो बना लोगे, ठीक है। अब हेडिंग डालोगे अंतर्राज्यीय सीमा। कितना टाइम हो गया, 7 बजे ना, अभी बहुत समय, आधा घंटा हो जाएगा, ठीक। अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक। अब देखो, है ना, ऐसे ही है, ठीक। अब इसमें देखना है कि जो आप लोग मैप ले लेना, ठीक है, देखते रहना, देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। टोटल जो 9 जिले हैं, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं वो किससे सीमा लगाते हैं, इधर कौन सा है, एमपी से, ठीक है। अब बताना मेरे को कौन कौन सा जिला लगाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एमपी से किसका किसका लगेगा, ठीक, बताते जाना, मैं पूछते जा रहा हूँ उसमें आपको। ठीक। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है उसके एमपी कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एमपी कहाँ स्थित है, तो एमपी किधर होगा, पश्चिम उत्तर में, है ना, पश्चिम उत्तर में, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम, समझ में। जबकि एमपी के छत्तीसगढ़ किधर था, दक्षिण पूर्व, ठीक। लेकिन एमपी छत्तीसगढ़ जो है ना, क्या बोलते हैं, एमपी जो छत्तीसगढ़ किधर है, दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम में, ठीक। अब बताओ 9 जिले टच करते हैं, तो 9 जिले का नाम बता रहा है, ठीक। कहाँ से चालू करें अपन, ठीक है। बलरामपुर टच होगा क्या, बलरामपुर होगा, थोड़ा सा टच हो रहा है, ठीक है, लिख लोगे ना। एक तो बलरामपुर टच होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है, सूरजपुर होगा, ठीक है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर हो गया, फिर देखोगे, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना, ठीक है। मैं बी लिख देता हूँ, सूरजपुर लिख देता हूँ, फिर ये कोरिया, ठीक है। आ रहा समझ में, बलरामपुर टच हुआ, फिर सूरजपुर हुआ, फिर क्या हुआ, कोरिया, 3 हो गए। कोरिया के बाद कौन सा बना अभी नया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भी टच होगा, तो ये एम कितने हो गए, 4, ठीक। अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के बाद कौन सा है, नीचे आओगे तो, ठीक है, जीपीएम मिलेगा, है ना, जीपीएम,
ये जीपीएम भी टच हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा, कवर्धा, ठीक है। कवर्धा के बाद, ठीक है, कवर्धा के बाद कौन सा आएगा, मुंगेली, ठीक है। नहीं उल्टा हो गया, पहले मुंगेली आएगा, ठीक है, पहले मुंगेली है फिर कवर्धा है, ठीक। कितने जिले हो गए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मुंगेली के बाद आपका कवर्धा है ना, फिर खैरागढ़, ठीक है। तो राजनांदगांव टच होता है क्या, होगा राजनांदगांव भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, राजनांदगांव भी होगा, ठीक। तो राजनांदगांव का एकदम छोटा सा हिस्सा क्या होता है, टच होता है, ठीक है। तो आप इसमें राजनांदगांव भी देखो, ठीक है। तो ये 9, ठीक। टोटल 9 जिले हैं जो एमपी के साथ क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको, बलरामपुर है, सूरजपुर है, कोरिया, मनेंद्रगढ़, जीपीया, मुंगेली, कवर्धा और फिर क्या था, खैरागढ़, फिर राजनांदगांव लास्ट, ठीक है। टोटल हो गया 9। ये पूछेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ रहे हैं ना, अंतर्राज्यीय सीमा, इससे क्वेश्चन पूछता है, भले कुछ पूछे या मत पूछे, बट प्री में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ले रहा हूँ, ठीक है। हो गया। अब ऊपर में कौन सा स्टेट है, इधर यूपी है, तो यूपी से केवल एक ही जिला टच होता है, वो कौन सा होता है, बलरामपुर। तो केवल एक ही जिला क्या होगा, यूपी से टच होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, बलरामपुर बस, ठीक है। अब यूपी के बाजू में कौन सा है, उत्तर पूर्व में है झारखंड, है ना। तो यहाँ पे है झारखंड। अब जो झारखंड है इससे 2 जिले टच होते हैं, कौन से 2 जिले, एक तो बलरामपुर खुद होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे एक जिला और टच हो जाता है क्या, जसपुर। समझ में आ रहा है। तो झारखंड से कितने हो गए, 2, ठीक। अब झारखंड के बाद नीचे कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा से कितने टच होंगे, तो उड़ीसा से होते हैं इससे भी 9, ठीक है। तो उड़ीसा से कितने टच होते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 9। अब बताते जाओ कौन कौन सा होगा। एक तो जसपुर को टच होगा, ठीक है। जसपुर के नीचे क्या पढ़ते हैं अपन, रायगढ़, है ना। रायगढ़ के बाद कौन सा जिला बना, ठीक है। रायगढ़ के शक्ति होगा कि नहीं होगा, शक्ति होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नहीं होगा ना, शक्ति क्या है, लैंडलॉर्ड, ठीक। इधर समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक। रायगढ़ के बाद आप करोगे सारंगगढ़, सारंगगढ़ तीसरे नंबर का ऐड हो गया। फिर बताओ और कौन सा इसके बाद, ठीक है। सारंगगढ़ के बाद महासमुंद, फिर महासमुंद के बाद आएगा गरियाबंद, ठीक। अब गरियाबंद के बाद बताओ धमतरी होगा कि नहीं होगा, धमतरी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, धमतरी भी टच होगा। तो धमतरी हो गया। धमतरी के बाद कोंडागांव आता है, ठीक है। कोंडागांव के बाद बस्तर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कोंडागांव के बाद इधर आ जाएगा बस्तर, ठीक। अरे मैं यहीं पे लिख डाला हूँ, ठीक है, आप लोग सुधार लेना, ठीक है। क्या क्या बताया था, गरियाबंद के बाद धमतरी, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर इधर से सुकमा। समझ में। तो टोटल कितने हो गए, 9 इसमें क्या हो गए, ठीक। 9 इसमें भी शामिल होंगे। ये पूछेगा ना आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। इसको अच्छे से देख लेना मैप को। अब इसके बाद नीचे में है आंध्र प्रदेश, कौन सा है, आंध्र प्रदेश है ना, एपी को अरुणाचल मत लिखो, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितने शामिल होते हैं, तो आंध्र प्रदेश में आप लिखोगे कितने शामिल होंगे, एक, केवल एक ही जिला है जो आंध्र प्रदेश से टच होता है, ठीक है। वो कौन सा होगा, सुकमा, सुकमा, ठीक है। केवल सुकमा बस आंध्र प्रदेश से क्या होगा, टच होगा, ठीक है। फिर कौन सा स्टेट आएगा, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना किधर है, इधर है, ठीक। तो तेलंगाना से एक सुकमा टच होता है और यहाँ पे क्या है, बीजापुर है, तो बीजापुर टच होगा। तो इससे कितने हो गए, 2, 1 2 3 4 5 6 स्टेट हो गए ना। 6 के बाद लास्ट जो स्टेट है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कितने स्टेट टच होंगे, कितने होंगे, 5 स्टेट इससे टच होंगे, ठीक है। अब बीजापुर के ऊपर क्या है, बीजापुर होगा कि नहीं होगा, महाराष्ट्र से, है ना। बीजापुर भी टच होगा, ठीक है। बीजापुर के बाद क्या है, ऊपर में क्या है, नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर, फिर कांकेर, है ना, ठीक। बीजापुर, नारायणपुर, फिर आप लिखोगे कांकेर। कांकेर के बाद है ना मोला, मानपुर, फिर लास्ट में ये राजनांदगांव से भी टच होगा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 5। और पूरा समीपवर्ती जिला देख लो, जोड़ लो, 9 10 12, 12 और 9 कितना हो गया, ठीक है, 21 22, 22 और 2 कितना, हाँ डबल बॉर्डर, अच्छा कई ठोका डबल हो गया ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वही तो बोलो, ठीक। सीमावर्ती जिले 22 है, लेकिन कई ठो डबल टच हो गया ना, ठीक, इसलिए ज़्यादा होगा, ठीक। समझ आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा 7 राज्यों से लगती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 7 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा है। तो आपका ये 7 राज्य हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो जिले हैं किससे लगते हैं, तो देखो 2 सेम हो गए, ठीक है। एमपी और उड़ीसा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ना ना, ये वाला इस टॉपिक से ही आएगा क्वेश्चन, मैं पहले बता देता हूँ आपको। कुछ पूछे या मत पूछे, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लो ना, इसमें लिखते जाना, ठीक है। जो जो विशेषता थी कि उड़ीसा में लिखोगे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है।
और छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश रीडिंग करोगे। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, और सबसे अधिक बोलेगा तो उड़ीसा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि जो 7 राज्य छत्तीसगढ़ को छू रहे थे, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो एमपी का, है ना। मतलब एमपी जो ऐसा स्टेट है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका था? तो झारखंड का। ठीक है, जो टच कर रहे थे। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बताओ कौन सा होगा? कि छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन सा जिला है? ठीक, तो बलरामपुर, है ना। बलरामपुर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो ये बता रहा मैडम कि जो एमपी है ना, जो स्टेट लगा हुआ है, तो एमपी स्टेट ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और झारखंड स्टेट ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। जबकि सबसे अंतर्राज्यीय सीमा सबसे अधिक जो है वो आपका किसका है? बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, तब बताओ क्या होगा आंसर? ये आया पीएससी में 3 बार आया क्वेश्चन, 3 बार। एक बार एपी में, हाँ, धमतरी। समझ में आ रहा ना? तो धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। हुआ 6 पॉइंट बताया हूं मैं, है ना। अब 7वां पॉइंट ये है कि जो लैंड लॉक्ड पढ़े थे अपन, पढ़े थे, तो लैंड लॉक्ड में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? कितने पढ़े थे लैंड लॉक्ड? 11 पढ़े थे। तो उन 11 में सबसे बड़ा है कोरबा, और सबसे छोटा बोलेगा तो दुर्ग। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? दुर्ग, कोरबा। ठीक है, मतलब जो लैंड लॉक्ड स्टेट है ना भारत में, कौन कौन से हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ लैंड लॉक्ड की दृष्टि से ना 5वें नंबर पे है। ठीक है, याद रखना ना। सीजी जो है, जो लैंड लॉक्ड है, भू अवस्थित जिलों की में जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है पूछेगा तो आंसर करोगे हरियाणा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एमपी, तीसरे नंबर पे है झारखंड, और चौथे नंबर पे है तेलंगाना। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। इसको भी क्रम से जमाने पूछ सकता है। ठीक है, आपको, है ना, क्रम पूछ देगा कि कौन सा मतलब 5वां, या इसको जमाना है आपको। ठीक है, लैंड लॉक्ड जो देश है, समझ में आ रहा है? तो हरियाणा है, फिर एमपी, फिर झारखंड, और फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़। हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है। अच्छा, ठीक है, यहां तक हो गया ना। ठीक, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 3 राज्यों को टच करने वाले कितने जिले? 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले। ठीक है, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? ठीक है, कितने होंगे? 2। अब बताओ कौन कौन से होंगे? ठीक है, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले हैं कितने? 2। अब उन जिलों में पहला नाम है बलरामपुर। ठीक है, तो अब ये बलरामपुर किन किन जिलों को छूता है बताओ? सॉरी, किन किन राज्यों को टच करता है? ठीक है, किसको किसको करेगा? एक एमपी को करेगा, फिर देखो ना एमपी, यूपी और झारखंड को। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है सुकमा। देखो सुकमा किसको किसको टच कर रहा है? सुकमा किसको किसको टच कर रहा है? एक तो आंध्र प्रदेश को कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको कर रहा है तेलंगाना को कर रहा है, फिर नेक्स्ट इसको कर रहा है कौन सा बताओ? अरे यार, महाराष्ट्र को करेगा क्या? हाँ, कि उड़ीसा करेगा? ये है ना महाराष्ट्र। अच्छा ठीक, उड़ीसा को करेगा। ठीक है, 3 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन पूछता है कि 2 राज्यों को, आ रहे कि नहीं आ रहे वीडियो? आ रहे, इधर का आ रहे ना, ये वाला आ रहा है। ठीक है, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले। अब देखो 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? तो उसका आंसर कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है? 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले थे 2, और 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले हैं 3, और उन 3 जिलों का नाम बताना है आपको। ठीक है, बताओ कौन कौन सा है? ठीक है, कौन कौन सा जो है 2 राज्यों से लग रहा है? बीजापुर आएगा। बीजापुर आएगा, जो किससे किससे लग रहा है? तेलंगाना और, ठीक है, एक तो लिख लो अपना। एक तो पहला हो गया बीजापुर, जो तेलंगाना और महाराष्ट्र से लग रहा है। ठीक, फिर कौन सा है? राजनांदगांव, जो किससे किससे लग रहा है? एमपी और महाराष्ट्र से। ठीक है,
राजनांदगांव लग रहा है MP, और किसे लग रहा है? महाराष्ट्र से। ठीक, फिर ये देखो यहाँ कौन सा है? झारखंड, क्या था? जसपुर, जसपुर है ना। जसपुर किससे किससे लगेगा? झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड और क्या रहेगा? उड़ीसा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया टोटल। ठीक, तो ये अपना पूरा बेसिक जो चीज़ था छत्तीसगढ़ का ये हो गया है। ठीक है, कल अपने को अब आगे अपन इसके पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार, जिसमें अब छांसी विस्तार, देशांतरी विस्तार के बाद फिर भूगार्मिक संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भूगार्मिक के बाद महानदी अपवाद, ये सब नदी अपवाद तंत्र चालू कर देंगे। ठीक, प्राकृतिक विभाजन, फिर पूरा नदी बेसिक। तो अपना अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो 1 महीने में बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 1 महीने में बहुत सारा 2-2.5 घंटा भी अपन डेली पढ़ते हैं छत्तीसगढ़। ठीक, इसके बाद और टाइम को बढ़ा लेंगे, 5.5 की जगह 5 कर लेंगे। ठीक है, और 5 से 8 खींच देंगे तो 3 घंटे खींचा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिविएशन अच्छा चलता है, किसी और को भी बुला लूँगा मैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट वो भी पढ़ाते रहेगा और फिर मैं भी पढ़ाते रहूँगा, तो 1.5 घंटा डिवाइड कर लेंगे, कवर अप हो जाएगा। ठीक, अपन पूरा फोकस करते हैं छत्तीसगढ़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर। अपने को प्रीलिम्स क्या करना है? पास होना। समझ में आया ना? आप लोग ना भूगोल, इतिहास और पॉलिटी को घर में क्या करते रहो? पढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते रहो। क्वेश्चन बनाना है तो दृष्टि के साइड पे जाना। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, कुछ और मत पढ़ो, बस उसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाओ, आराम से निकल जाएगा पेपर। घटना चक्र और दृष्टि के साइड पे जाना और उन दोनों को क्या करते जाना? सॉल्व करते रहना। सुबह टाइम हो करो, शाम को यहाँ छत्तीसगढ़ मेरे साथ साथ पढ़ते जाना, बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ मत पढ़ना फालतू का। सुबह बस आप इंडिया जीएस को करते रहो घर पे 3-4 घंटा, है ना। शाम को छत्तीसगढ़ को मेरे साथ पढ़ते रहो, आप लोग का छत्तीसगढ़ अच्छा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद घर में जाके 1-1.5 घंटा भी पढ़ दिए। घर में पढ़ना भी मत, केवल जाके क्वेश्चन को बस बनाना। ठीक है, हरिराम पटेल का ले लेना नया वाला, बस उतना करना। अरे इसमें 40-42 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से, चाहे कितना भी पेपर बेकार है। अगर बेकार आएगा तो सबके लिए आएगा, सीधी बात है, सबसे नहीं बनेगा, अपने से भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बुक है उसको तो पढ़ ले कम से कम पूरा। ठीक, ठीक है ना। बाकी लोग कहाँ गए? बोलना आएंगे। ठीक है, कल से ताबड़तोड़ पढ़ना है। ठीक, भूगार्मिक संरचना कल पढ़ेंगे अपन। ठीक, हो गया ना टाइमिंग? ठीक, तो आज इतने ही पढ़ते हैं।